Years. We are years. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ESZ अकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए बच्चों लेकर के आ गए हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेंटर टाइप्ड फुल वेव रेक्टिफायर एंड दिस रेक्टिफायर इज आल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफायर। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर के बारे में, और साथ में उसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बच्चों इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये सर्किट है आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और यहां पर इसके इनपुट पे हम लोग एक बाई डायरेक्शनल AC सिग्नल अप्लाई किए हुए हैं, दैट इज VI इक्वल टू VP sin ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर किस तरह से ये वर्क होगा, इसका वर्किंग ऑपरेशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे टू द इनपुट ऑफ रेक्टिफायर। तो जैसे आप इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल क्या होगा आपका, बताइए। VAB ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, VAB क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस केस में बताइए जब VAB पॉजिटिव होगा, दैट इज VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, VA इज ग्रेटर देन VB। VA इज ग्रेटर देन VB मतलब VA क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और VB क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो ये टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये टर्मिनल हो जाएगा निगेटिव, जिसके कारण ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव सेकेंडरी वाइंडिंग में और ये टर्मिनल निगेटिव, फिर इसी तरह से ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इस केस में कौन सा डायोड ऑन होगा और कौन सा डायोड ऑफ होगा। तो देखिए बच्चों यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P साइड ऑफ D1। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, दिस इज अ P साइड और दिस इज N साइड, और यहां पर क्या होगा, दिस इज P और दिस इज N। ठीक है, तो बताइए यहां पर सिंस पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P साइड ऑफ द डायोड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डायोड इस केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और यहां पर D2 में देखिए, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P साइड, इसका मतलब D2 डायोड इस केस में क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इस केस में D1 क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस मतलब क्या हो गया, ऑन का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आइडियल डायोड है और आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। उसी तरह से D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मतलब क्या हो जाएगा, ये डायोड ऑफ हो जाएगा मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। ठीक है, अब बताइए ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट क्या होगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, जब हम लोग यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल इसका अप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से ये टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर इस तरह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे तो उस केस में VAB क्या होगा, VAB लेस देन 0 होगा, क्योंकि इस सिग्नल को हम लोग यहीं पर अप्लाई किए हुए हैं AB टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, जब VAB लेस देन 0 होगा तो दैट इज VA माइनस VB क्या होगा, लेस देन 0, विच इम्प्लाइज दैट VA इज लेस देन VB। तो VA क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, और लोअर पोटेंशियल को हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और हायर पोटेंशियल को यहाँ पर पॉजिटिव से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज A टर्मिनल इज निगेटिव एंड B टर्मिनल इज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P साइड ऑफ D1। सो ये डायोड D1 डायोड क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, और यहाँ पर D2 देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P साइड ऑफ द डायोड, तो यहाँ पर D2 डायोड क्या हो जाएगा, दैट इज फॉरवर्ड बायस। तो इस केस में क्या होगा, आपका D1 हो जाएगा रिवर्स बायस
और रिवर्स बायस होना मतलब क्या हो जाएगा, ये डायोड ऑफ हो जाएगा, और ऑफ होना मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब देखिए ड्यूरिंग द पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनने वाला इस केस में बताइए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करोगे तो इस केस में D1 क्या था, फॉरवर्ड बायस था, D2 क्या था, रिवर्स बायस था। जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो D1 हो गया रिवर्स बायस और D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए हैं, ठीक है, जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट अप्लाई किए हैं तब क्या हो रहा होगा, हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसमें क्या बनेगा आपका बताइए। ये आपका है पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए, दिस इज ए पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। तो उस केस में ठीक है कौन सा ऑन था डायोड, इस केस में D1 डायोड क्या था, ऑन था। तो D1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, और यहाँ पर ये सेंटर टैपिंग किया हुआ था, ये सेंटर टैपिंग किया हुआ था, और D2 डायोड क्या हो गया था, ऑफ हो गया था। तो D2 डायोड ऑफ हो गया, D1 डायोड ऑन हो गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया, और यहाँ पर ये इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। और यहाँ पर क्या कनेक्टेड है आपका, दिस इज लोड। ठीक है, लोड कनेक्टेड RL। ठीक है, तो इस केस में बताइए यहाँ पर जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका जो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है दैट इज VS इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। और इस केस में जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए थे उस समय पे क्या था आपका, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज निगेटिव। तो ये हमारा क्या था, ये पॉजिटिव था और ये क्या था, निगेटिव था। ठीक है, तो इस केस में बताइए ये तो सर्किट आपका क्या होगा, यहाँ से ओपन हो गया, तो करंट किस तरह से फ्लो करेगा इसमें बताइए। ठीक है, करंट का पाथ क्या होगा आपका, वो फ्लो करेगा इस तरह से, यहाँ से आएगा और इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये भी आपका ग्राउंड टर्मिनल है, बेसिकली जो लोड कनेक्टेड यहाँ से, ये आपका ग्राउंड टर्मिनल है। तो ठीक है, तो ये से ग्राउंड टू ग्राउंड हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका लूप बनेगा इस केस में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, करंट फ्लो करेगा और ये लोड के थ्रू इस तरह से करंट फ्लो करेगा I0। ये तो हुई बात जब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब बताइए ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, बेसिकली इस केस में जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द लोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब बताइए ड्यूरिंग जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करें तब क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में D1 डायोड क्या है, रिवर्स बायस, और D2 डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है। और यहाँ पर देखिए जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय D2 का यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये टर्मिनल क्या है, दैट इज नेगेटिव, और ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव। और ये डायोड क्या हो चुका है, रिवर्स बायस हो चुका है, तो ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो सर्किट जो आपका बन जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट, ये आपका बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से आपका ग्राउंड है और ये आपका क्या है, ये VS है। ठीक है, और ये VS का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज VS। और यहाँ से आपका ये डायोड D2 है जो कि ऑन हो चुका। ठीक है, और यहाँ से क्या कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है आपका, ये आपका क्या कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड, और यहाँ से क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक है, दिस इज RL। ठीक है, ये होगा इक्विवेलेंट सर्किट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। तो अब बताइए यहाँ से हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं सेम पोटेंशियल को। तो देखिए यहाँ से जो आपका करंट फ्लो करेगा लोड में उस किस तरह से फ्लो करेगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा बच्चों, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और इस तरह से फ्लो करेगा टुवार्ड द लोड, और ये फिर वापस आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो करेगा इसमें। तो अब बताइए इस केस में भी जो मेरा करंट का डायरेक्शन है दैट इज टुवार्ड द लोड। ठीक है, किस तरह से फ्लो कर रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस तरह से फ्लो कर रहा है करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I0। ठीक है, अब ये दोनों सर्किट देख करके क्या लग रहा है, जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए तो भी करंट का डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड द लोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए तो भी करंट फ्लो कर रहा है टुवार्ड द लोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, यहां पर भी फ्लो कर रहा है करंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, करंट फ्लो कर रहा है टॉप टू बॉटम, और इस केस में करंट फ्लो कर रहा है, इस केस में भी करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
ठीक है, अब इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो भी हमने बाई डायरेक्शनल सिग्नल अप्लाई किया था टू द इनपुट ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एक यूनि डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपका ड्यूरिंग द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द लोड इज सेम फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, सो बाई डायरेक्शनल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू यूनि डायरेक्शनल सिग्नल। तो यही रेक्टिफायर का हमारा क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वो एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल एज ए इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूनि डायरेक्शनल सिग्नल में। ठीक है, तो ये होता है हमारा दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसका देखते हैं कि इसका जो आपका आउटपुट कर्व क्या आने वाला है, इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाला है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहां पर अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो आपका आउटपुट आने वाला है दैट इज ये जो लोड के क्रॉस जो आउटपुट होगा उसका वेवफॉर्म यहां पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी आउटपुट क्या होगा आपका, यहां पर आपका आउटपुट क्या होगा बताइए। ठीक है, तो यहां तक अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करें, जब केवीएल अप्लाई करोगे तो यहां पर जो आपका आउटपुट आने वाला है V0 इक्वल टू ये क्या होगा आपका, दैट इज VS होगा। ठीक है, और यहां पर भी क्या होगा तुम्हारा V0 इक्वल टू VS होगा। इसका मतलब V0 इक्वल टू क्या होगा VS, यहाँ पर भी V0 इक्वल टू क्या होगा VS होगा। ठीक है, इसका मतलब ड्यूरिंग द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल एटलीस्ट एक डायोड तो ऑन ही है जो कि कंडक्शन पाथ प्रोवाइड कर रहा है करंट का। ठीक है, ताकि करंट फ्लो करते रहे टुवर्ड द लोड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आउटपुट वेव फॉर्म इसका क्या बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो वेव फॉर्म बनने वाला है वो किस तरह से बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए तो भी आउटपुट क्या है हमारा V0 इक्वल टू VS है। ठीक है, मतलब जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए हुए हैं तो उस समय कौन सा डायोड ऑन हो रहा था, इस केस में आपका D1 डायोड क्या था, आपका ऑन था, और D2 डायोड क्या था, ऑफ था। ठीक है, और आउटपुट हमारा क्या आ रहा था, दैट इज VS। ठीक है, इसका रेप्लिका होगा। ठीक है, और जब हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए हुए हैं तो उस समय पर D1 डायोड क्या है, D1 डायोड ऑफ है और D2 डायोड क्या है हमारा ऑन है। ठीक है, उस केस में हमारा इस तरह का कंडक्शन पाथ प्रोवाइड कर रहा है दैट इज D2, तो करंट फ्लो करेगा D2 से होते हुए इस तरह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चों अब बताइए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में जो करंट का डायरेक्शन हमारा है दैट इज सेम डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। इसका मतलब ड्यूरिंग द बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो आपका आउटपुट आने वाला है उसका पोलैरिटी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव नहीं होने वाला है और ये सिग्नल हमारा जो है अगर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, तो दिस Vm sin ओमेगा t इज नेवर नेगेटिव। जब ये नेगेटिव नहीं होगा तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ऑफ Vm sin ओमेगा t। तो जो आपका आउटपुट ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो आपका आउटपुट का जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है दैट इज मॉड ऑफ Vm sin ओमेगा t। ठीक है, क्योंकि ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू रख लो ओमेगा टी का, यहाँ पर ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और इस सिग्नल को मैंने क्या बोला, दिस सिग्नल इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। ये सिग्नल क्या है आपका, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है, और इस पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में एसी प्लस डीसी दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो ये हमारा बनेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। अब बताइए इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। जब आप VS पॉजिटिव अप्लाई करोगे, ठीक है, पॉजिटिव VS अप्लाई करेंगे उस समय क्या हो रहा है, V0 इक्वल टू VS फॉलो कर रहा है। ठीक है, V0 इक्वल टू क्या है, VS है, V0 इक्वल टू VS। और जब VS निगेटिव है, ठीक है, जब VS क्या है, निगेटिव है, उस समय क्या है, दैट इज V0 इक्वल टू माइनस VS। V0 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, V0 इक्वल टू माइनस VS एंड V0 इक्वल टू प्लस VS। ठीक है, क्योंकि इसका जो निगेटिव होगा, जब ये निगेटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई करोगे, जब निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करोगे तो उस निगेटिव हाफ साइकिल देखिए यहाँ पर क्या है, जब आपका VS निगेटिव है, जब VS निगेटिव है तो इस निगेटिव को क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। तो जब आप VS निगेटिव अप्लाई करोगे तो इसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब एक निगेटिव साइन और आ जाएगा। तो फिर VS लेस देन 0 तो V0 इक्वल टू माइनस VS, और जब VS ग्रेटर देन 0 है तो अभी V0 इक्वल टू प्लस VS होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए जब हमारा
Vs क्या था, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए तो उस समय पर भी V नोट क्या होगा, Vs होगा, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करोगे तो उस समय V नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस Vs हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव स्लोप, इसका पॉजिटिव स्लोप। तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या आने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो हमारा पहला परफॉर्मेंस पैरामीटर है, दिस इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर किस तरह से डिफाइंड था बच्चों, फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। और सिग्नल हमारा क्या है, जो आपका आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर के आउटपुट पे हमारा जो सिग्नल आ रहा है, यही है हमारा क्या, सिग्नल। अब देखिए जो भी परफॉर्मेंस पैरामीटर निकलेगा वो सारे इसी सिग्नल से निकलेगा जो हमारे आउटपुट पे आ रहा है। ठीक है, रेक्टिफायर के आउटपुट पे आ रहा है। तो पहला हमारा क्या है परफॉर्मेंस पैरामीटर, दैट इज फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल, आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल का क्या होता है, रेशियो। ठीक है, अब बताइए इस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया है। ठीक है, कि इसका जो आपका आरएमएस वैल्यू होगा इस सिग्नल का, वो क्या होगा, दैट इज Vm/√2। ठीक है, और इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, इसका जो एवरेज वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 2Vm/π। ठीक है, इसका जो एवरेज वैल्यू आने वाला है दैट इज 2Vm/π। तो यहाँ पर बताइए, सो आउटपुट का आरएमएस वैल्यू क्या है, Vm/√2। इसका एवरेज वैल्यू क्या है, 2Vm/π। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये Vm और Vm कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आएगा, दिस इज इक्वल टू π/2√2, π/2√2। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग 1.11। ठीक है, तो आपको याद रखना है द फॉर्म फैक्टर ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इक्वल टू 1.11। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है विच इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। और रिपल फैक्टर क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल, आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल, टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने बताया था कि रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बीच में एक रिलेशन होता है, एंड दिस इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर स्क्वायर्ड -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फॉर्म फैक्टर एंड रिपल फैक्टर। तो यहाँ पर फॉर्म फैक्टर मुझे पता है इसका, दैट इज 1.11 पुट कीजिए यहाँ पर -1, तो इसको आप कैलकुलेट करो, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.482 के आसपास। ठीक है, सो दिस इज द रिपल फैक्टर ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर है, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर किस तरह डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज द पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल, पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल। और पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल हमारा क्या है, दैट इज Vm, और आरएमएस वैल्यू कितना है, Vm/√2। तो Vm कैंसिल आउट होगा, सो दिस इज इक्वल टू √2, और √2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेस्ट फैक्टर ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर कितना आने वाला है, दैट इज 1.414 और √2। ठीक है, ये सारे वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है। कोई भी आपका जेई लेवल का एग्जाम्स होगा तो उसमें आपका डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है, फोर्थ वन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। और ये किस तरह से डिफाइंड है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर टू द आरएमएस रेटिंग ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दैट इज VS RMS और इनटू IS RMS। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों जब हम लोग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो एवरेज लिया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का। मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो आपका होता है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग प्लस ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ
सेकेंडरी बाइंडिंग और डिवाइड बाय 2 ये दोनों का एवरेज लिया जाता है। और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्राइमरी बाइंडिंग जो होता है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, और प्लस ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। इसका जो आएगा वो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग का। ये आपका जो आएगा यहाँ से आउटपुट डीसी पावर का मतलब कितना हो गया, दैट इज आई डी सी का होल स्क्वायर इंटू आर एल एंड डिवाइड बाई वी एस आर एम एस मतलब कितना हो गया वी एम बाई √2 और आई एस आर एम एस इक्वल टू क्या हो गया आई एम बाई √2। और यहाँ पर आई डी सी का वैल्यू क्या होगा, आई डी सी का वैल्यू रखोगे जब आप 2 बाई पाई, ठीक है, 2 बाई पाई। जब ये सारे वैल्यू रखोगे तो यहाँ से वी एम सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका जो वैल्यू निकलेगा दैट इज 0.812 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखोगे, सो सेकेंडरी बाइंडिंग का जो आपका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो कितना है 0.812 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कितना था 0.286 प्लस 0.812 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.693 के आसपास, 0.693। सो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू 0.693 और ये एवरेज होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5th वन इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। और वोल्टेज रेगुलेशन किस तरह से डिफाइंड है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन माइनस आउटपुट वोल्टेज अंडर फुल लोड कंडीशन बाई आउटपुट वोल्टेज अंडर फुल लोड कंडीशन और इंटू 100। ये आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो अब बताइए अंडर नो लोड कंडीशन का मैंने बताया था कि लोड जब क्या है डिस्कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे नो लोड, जब लोड कनेक्टेड है तो उसको क्या बोलेंगे फुल लोड, ठीक है। तो यहाँ पर नो लोड कंडीशन में आपका क्या होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, जैसे ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा तो डायरेक्टली क्या होगा V0 इक्वल टू VS हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, नो लोड कंडीशन में जो आउटपुट आएगा दिस इज इक्वल टू VS, जब फुल लोड कंडीशन होगा उस समय जो आपका आउटपुट आएगा VS इंटू RL अपॉन RL प्लस RF, ठीक है, बाई वोल्टेज डिवीजन रूल से, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्या दिस इज प्लस माइनस दिस इज VS और यहाँ पर क्या होगा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये रेजिस्टेंस डायोड का क्या होगा डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और ये आपका आउटपुट पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दैट इज लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, RL। तो इस केस में बताइए जो V0 का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, ये फुल लोड कंडीशन है, जब लोड कनेक्टेड है दिस इज अ फुल लोड कंडीशन, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा RL अपॉन RL प्लस RF और इंटू टोटल वोल्टेज VS। कैसे आया, बाई वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। ये फुल लोड कंडीशन है, नो लोड कंडीशन में क्या करेंगे इसको ओपन कर देंगे। नो लोड कंडीशन भी देख लो यहाँ से, नो लोड कंडीशन में क्या होगा दिस इज VS और ये आपका क्या है RF और ये क्या है ओपन सर्किट। सो दिस इज कॉल्ड नो लोड कंडीशन। और नो लोड कंडीशन में जो आपका आउटपुट आने वाला है कितना करंट तो इसमें 0 फ्लो करेगा, IL हो जाएगा 0, जब 0 होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0, डायरेक्टली V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 इक्वल टू VS। इस केस में V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा VS हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका दिस इज VS और इंटू RL बाई RL प्लस RF, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से VS कैंसिल आउट हो जाएगा, तब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है फाइनली, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू आपका VS कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस RL अपॉन RL प्लस RF और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा नीचे दैट इज RL अपॉन RL प्लस RF। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको LCM लोगे तो क्या होगा RF प्लस RL माइनस
आर एल अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज आर एल, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आया, आर एफ बाई आर एल और इंटू 100। ये आपका क्या आया, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। अब बताइए वोल्टेज रेगुलेशन का आइडियल वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए। तो आइडियली अगर हम लोग बात करें, आइडियली डायोड क्या होगा, आइडियल, तो आइडियली आर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा आइडियली, प्रैक्टिकली कितना ऑफर करता है, आर एफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन दैट विल बी इक्वल टू, आर एफ क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो यहाँ से क्या पुट करो यहाँ पर आर एफ का वैल्यू, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 0, ठीक है। तो आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होना चाहिए सर्किट में, ठीक है। सो और प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का जो आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू आर एफ बाई आर एल इंटू 100, ठीक है। ये था हमारा 5वां परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है, दिस इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। और पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, द मैक्सिमम वोल्टेज appearing across any diode, maximum voltage appearing across any diode under reverse bias condition, maximum voltage appearing across diode under reverse bias condition, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए कि जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया उसमें D1 क्या है, फॉरवर्ड बायस, D2 क्या है, रिवर्स बायस। जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया उसमें D1 क्या है, रिवर्स बायस, और D2 क्या है, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज आने वाला है, पीक इनवर्स वोल्टेज और ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर दैट विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है, दैट इज Vm। कितना आने वाला है, Vm आने वाला है, ठीक है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर कितना आने वाला है, दिस इज इक्वल टू 2Vm, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। ये कितना होता है इसका पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इक्वल टू 2Vm, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यही कारण है कि सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज नॉट सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज रेक्टिफिकेशन, ठीक है। हाई वोल्टेज रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज इट्स पीक इनवर्स वोल्टेज इज हाई। तो हाई वोल्टेज रेक्टिफिकेशन के लिए फिर किसे प्रेफर करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर को, और सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज प्रेफर्ड फॉर लो वोल्टेज रेक्टिफिकेशन, ठीक है। और लास्ट जो हमारा इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर है, ठीक है, लास्ट जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो 7th परफॉर्मेंस पैरामीटर इज इफिशियंसी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करें ईटा से, ठीक है। और ईटा हमारा क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर टू द इनपुट एसी पावर और इनटू 100, ठीक है। आउटपुट डीसी पावर हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज आई डी सी का होल स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन, और इनपुट एसी पावर का मतलब क्या होगा, दैट इज आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर एल। आई डी सी का वैल्यू कितना होता है, 2Im अपॉन पाई का होल स्क्वायर और इंटू आर एल, और डिवाइड बाई आई आर एम एस मतलब क्या हो गया, दैट इज Im बाई √2 का होल स्क्वायर और इंटू आर एल, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, ये आर एल कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 4Im स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और ये चला जाएगा 2 ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका Im स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8/पाई स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा 100, इसको कैलकुलेट करोगे लगभग आएगा 81.2%, ठीक है। सो इफिशियंसी ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू 81.2%, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है।
और इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और अगर एक चीज़ अगर इससे पूछा जाए कि इसकी क्या डिसएडवांटेज हैं और एडवांटेज है, तो इसका एडवांटेज बताइए क्या है। इफिशियंसी थोड़ा इंक्रीज कर गया एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी कितना था 40.56, यहाँ पर इफिशियंसी लगभग डबल हो गया 81.2%। ठीक है, और साथ में इसका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना आया है 0.693। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, कि इसका इफिशियंसी थोड़ा इंक्रीज कर गया। साथ में दैट इज प्रॉब्लम ऑफ कोड सैचुरेशन, जो कि बिगर डिसएडवांटेज था इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, वो डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या हो गया, ओवरकम हो गया। ठीक है, सो हेयर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कोड सैचुरेशन प्रेजेंट। ठीक है, और साथ में इफिशियंसी उसका इंक्रीज कर गया, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इसका इंक्रीज कर गया। तो ये सारे क्या है इसके एडवांटेज ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। डिसएडवांटेज अगर आया तो डिसएडवांटेज क्या है, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, हाई है, दैट इज 2 Vm। सो दिस इज द बिग डिसएडवांटेज ऑफ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सो चलिए इस लेक्चर को अब हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।